आज की हमारी वीडियो होने वाली है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वालों के लिए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस में न्यूमरोलॉजी के थ्रू सक्सेस कैसे पाई जा सकती है। आप अपनी कंपनी या फर्म को किस तरह सक्सेस के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। यशराज फिल्म से लेकर बालाजी टेलीफिल्म्स तक और टाटा से लेकर शाओमी तक सभी बड़ी कंपनीज, प्रोडक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सक्सेस के लिए न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। न्यूमरोलॉजी एक बेस्ट वे है अपने बिजनेस को और खुद को सफलता के शिखर पर ले जाने का। और इसी सफलता के शिखर तक पहुंचने के रास्ते के बारे में अब हम जानेंगे। न्यूमरोलॉजी में सबसे जरूरी होती है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ यह बहुत मायने रखता है कि आपने अपना बिजनेस किस दिन शुरू किया या अपनी कंपनी किस दिन बनाई। यह बहुत जरूरी है कि आप अपना बिजनेस किसी अच्छे और लकी दिन से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी कंपनी बना चुके हैं और सारे पेपर्स रेडी कर चुके हैं, तो आज ही उन सबको फाड़कर डस्टबिन में डाल दीजिए। जाहिर है हम ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी गलत डेट पर किसी कंपनी का बनना ठीक वैसा ही है जैसे किसी गलत डेट पर किसी बच्चे का जन्म लेना। जिसे जन्म लेना था वो जन्म ले चुका है, तो ऑफकोर्स अब हम उसे मार तो नहीं देंगे। सो अब हम सहारा लेंगे अपने दूसरे स्टेप यानी नेम का। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके बिजनेस का नाम एक राइट नंबर पर आता हो, क्योंकि अगर सिर्फ किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो हम उसके लिए रेमेडीज कर सकते हैं, पर अगर हमने नाम ही गलत रख लिया है तो उसके लिए नेम चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए एक सही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप है लोगो। लोगो यानी वह पिक्चर जिसे आप अपनी कंपनी को वन वर्ड में शो करने के लिए प्रेजेंट करते हैं। कंपनी के लोगों में कलर्स, शेप्स और वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए एक चीज और भी जरूरी है, और वह यह कि बिजनेस ओनर के साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर कंपनी के नेम नंबर से मैच करते हो। क्योंकि अगर कंपनी के नंबर्स ही ओनर के नंबर्स के लिए सुटेबल नहीं होंगे तो फिर कंपनी कैसे सुटेबल हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप जॉब के लिए सुटेबल हैं या बिजनेस के लिए। तो अगर आपका साइकिक नंबर 1, 4, 6 या 8 है तो आप बिजनेस के लिए बने हैं। अगर आप 3, 5 या 9 हैं तो आप बिजनेस या जॉब कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप 2 या 7 हैं तो आपके लिए जॉब करना बेहतर होगा। लेकिन अगर 2 या 7 होने के बाद भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने नंबर के लकी फील्ड से जुड़े करियर्स चुनें। अब आगे बारी आती है फील्ड्स की। तो 1 नंबर वालों को लीडरशिप या अथॉरिटी से जुड़े बिजनेस करने चाहिए जिसमें उनकी पोजीशन हाई लेवल की हो। नंबर 2 को हीलिंग या मार्केटिंग में जाना चाहिए। ये आर्ट रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। नंबर 3 को टीचिंग या काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहिए। या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े बिजनेस में भी जा सकते हैं। फिर है नंबर 4, यह टेक्नोलॉजी या अर्थ रिलेटेड कोई भी काम जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फार्मिंग भी कर सकते हैं। हालांकि म्यूजिक भी इनके लिए एक बेस्ट करियर है। नंबर 5 कम्युनिकेशन और राइटिंग के बिजनेस में बेस्ट होते हैं। साथ ही इनके लिए मार्केटिंग भी एक अच्छा सेक्टर है। नंबर 6, यह फैशन और एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, पर साथ ही लॉ और कॉमर्स भी इनके लिए बेस्ट होते हैं। नंबर 7 रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े करियर में बेस्ट होता है। साथ ही डाटा एनालिसिस में भी ये लोग अच्छे होते हैं। इसके बाद नंबर 8, यह नंबर न्याय यानी जुडिशियरी या बैंक सेक्टर में बहुत अच्छा होता है, मगर यह बिजनेस में सीईओ जैसी पोजीशंस में भी बेस्ट होता है। और लास्ट नंबर 9, जिन्हें मेडिकल या सिक्योरिटी रिलेटेड बिजनेस करने चाहिए, मगर साथ ही मार्शल आर्ट ट्रेनर या फिजिकल ट्रेनर बनना भी इनके लिए अच्छा है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड फील्ड से जुड़े बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आपको इस दुनिया में इसी सेक्टर में काम करने के लिए भेजा गया है, और इसीलिए इसी बिजनेस में आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।